जो 70 साल में उसे बेच दिया और सब अपने पूंजीपतियों को दे रहा है, गरीबों को मार दिया, नौजवानों को मार दिया। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को संविधान में विश्वास नहीं है। कहना चाहता हूं कि ये इतनी निकम्मी सरकार है कि जो 70 साल में हुआ उसे बेच दिया, जो 70 साल में उसे बेच दिया और सब अपने पूंजीपतियों को दे रहा है, गरीबों को मार दिया, नौजवानों को मार दिया। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आए थे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस देश का दुर्भाग्य कि इतना झूठा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं होगा जो इस हिंदुस्तान को मिला। इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य साथियों, पत्रकार बंधुओं, जनता रोटी के लिए त्रस्त है। जो सिलेंडर 400 का था वो 850 900 रुपया का हो गया। जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता था वो 100 रुपये से ऊपर चला गया। तो साथियों, बेरोजगारी चरम पे है। 2 करोड़ नौकरी का वादा था और 7 साल में 14 करोड़ नौकरी इस सरकार ने खत्म कर लिया। गुंडा राज, महिलाओं का चीरहरण ये देखा था कि महाभारत में हुआ था, अब आपके सामने वर्तमान में चीरहरण हुआ, महिलाओं का खुलेआम हुआ है, बहनों का। इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ने आज हम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया। घरों पे दबिश दी गई, कार्यकर्ताओं को नज़रबंद किया गया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, लोकतंत्र में जायज़ मांगों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को संविधान में विश्वास नहीं है। आज इन्होंने पूरे गाजियाबाद जनपद के कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस भेजने का काम किया और हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया। लेकिन हमारा नौजवान कार्यकर्ता और मेहनत कश कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता आज यहाँ धरने पर आया है। मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस लोकतंत्र हत्यारी सरकार से यह निवेदन है कि अपनी आदतों से बाज आए। आज आप देख लीजिए कि चुनाव में क्या हुआ, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ। दुरुपयोग हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? पुलिस के सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा ये भाजपा सरकार इस पे जिला पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इन्होंने नामांकन को होने दिया, नामांकन पर फाते फाड़े गए और सारी सीटें को बिल्कुल सत्ता के संरक्षित गुंडों के द्वारा, धन बल और बाहुबल के द्वारा और मुकदमे लगाकर कार्यकर्ताओं पर उसके द्वारा सीट प्राप्त की है। कोई जायज लोकतंत्र की यह बिल्कुल बहुत सरासर हत्या है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को आप पूरे देश में और समाज में फैलाइए। यह इस पे इस सरकार को लोकतंत्र पे कोई विश्वास नहीं। लोकतंत्र नाम का ही रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र इस देश में और इस प्रदेश में लोकतंत्र नाम का ही रह गया है, जिसका ये आप देखिए कि जनता मर रही है। कोरोना काल में पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। देश आज बिल्कुल आर्थिक स्थिति से बिल्कुल बेजाल है, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है, लोगों की आमदनी घट गई है। लेकिन इस सरकार के सर पे जूं नहीं रंग रही है। आज पेट्रोल और गैस के दाम देखिए कहाँ है, डीजल के काम देखिए कहाँ पर है और खाने पीने चीज के देखिए दाम कहाँ पर चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरसों के तेल काम कहाँ है, फल सब्जियां कहां पर चली गई हैं। लेकिन ये सरकार क्या, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या पुलिस प्रशासन के लोग हैं और ये अधिकारी जो लोग हैं, क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं, क्या ये फीस नहीं देते, क्या इनके यहाँ खाना नहीं बनता, फिर ये आवाज क्यों नहीं उठाते? महिलाओं के साथ कितनी दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि वहां पर लखीमपुर खीरी में एक प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख की सिर्फ अपना नामांकन करने गई, उसकी साड़ी खींच ली गई। क्या लोकतंत्र है? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है। आप बताइए, शासन बन चुकी है। जब जनता मर रही है तो क्या करें? जनता के पास खाने के लिए नहीं है, जनता के पास खाने के लिए नहीं है तो बताइए कहाँ जाएगा? कोरोना से अच्छा है इससे मर जाए। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों की आमदनी घट गई है, बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, स्कूल की फीस नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन सरकार के सर पे जूं नहीं रंग रही है। सरकार कहते तीसरी लहर भी आने वाली है। मैं कह रहा हूँ तीसरी लहर से पहले ही लोग भूख से मर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जनता भूख से मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ लहर तो जाएगी। सरकार ने क्या काम करने के किया? स्वास्थ्य सेवाएं आप देखिए, दूसरी लहर में लाखों जिंदगियां चली गई लेकिन कोई इलाज नहीं मिल पाया। तीसरी लहर में बच्चों का जो जिक्र आ रहा है कि पहली लहर में जो थे वो बड़े 50 साल से
ये मैं कह रहा हूँ लहर सबके लिए बराबर है, लेकिन ये सरकार का काम होना चाहिए। 2 साल से कोरोना है, ये सरकार का काम होना चाहिए। लहर सबके लिए बराबर है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। लेकिन मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, देश की जनता से कहना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, केंद्र में बैठी मोदी सरकार और ये प्रदेश में बैठी योगी सरकार को तुरंत बदलना चाहिए। आम जीवन को राहत देने के लिए, आम जीवन के लिए इसको बदलना पड़ेगा। जनसंख्या कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? जनसंख्या का कानून इनके हिसाब से है। जब ये देखिए, इनके परिवार देखिए कि योगी बाबा के कितने बच्चे हैं, या मोदी जी पहले अपने घर को सुधारें। ये जनसंख्या कानून लाकर हम लोग सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अपने गिरबान पे हाथ नहीं रखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ज्यादा बात है रोजी रोटी की, कि उनके लिए रोजी रोटी कहां से आएगी। जनसंख्या कानून बना दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या रोजी रोटी क्या व्यवस्था कर रही है? महंगाई कहां जा रही है? चरम सीमा पर है महंगाई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश से और महंगाई में लोगों को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वे समझे और हमारे साथ आए, हम लोगों की आवाज बने। और देश में ऐसी सरकार का होना बिल्कुल बेकार है, ऐसी सरकार को नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं